कल हमने उसमें था कि कोई भी कैसे साउंड करता है। साउंड। हाँ, जैसे सी से कप भी होता है और सी से सी भी होता है, और कैट। कैट, राइट। उसी तरह आज हम थोड़ा सा बेसिक वर्ड सीखते हैं, जैसे प्लीज। इसका लिख देता हूँ मैं, बेसिक वर्ड्स कह सकते हैं। प्लीज, सॉरी, सॉरी मतलब एक्सक्यूज मी, और होता है पार्डन। यस, आपको ये पता है हेलो, हाँ हेलो। हेलो अंकल, उसके बाद हाय, फिर होता है गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, इवनिंग। ठीक है। फिर गुड नाइट। ठीक है, तो बेसिक वर्ड है, हमें जानना चाहिए। क्या जब कर रहे हो कुछ मांग रहे हो, प्लीज पापा, प्लीज मम्मा, प्लीज ये बना दो, प्लीज मम्मा। हमारे लिए भूसे काटनी। यस। अब मान लो सॉरी है और कोई गलती हो जाती है तो आपको सॉरी बोलना चाहिए। सॉरी पापा। हाँ, सॉरी सॉरी भैया। हाँ सॉरी भैया, सॉरी भैया। सॉरी मम्मा। हाँ, एक्सक्यूज मी का मतलब होता है, इसका भी मतलब होता है जैसे कि क्षमा मांगना, माफ़ी मांगना, इसका मतलब होता है माफ़ी मांगना। प्लीज़ मतलब होता है कृपया, कृपया मुझे ये दे दीजिए, कृपया मुझे ये कर दीजिए। हिंदी में इसका मतलब होता है कृपया। यस। सॉरी का मतलब होता है कि माफ़ कर देना। देन थर्ड वन इज एक्सक्यूज। एक्सक्यूज मी का मतलब होता है कि माफ़ करना, उसका भी मतलब होता है माफ़ करना। कोई मान लो आप नहीं, वो हट जाएगा वो। आप किसी चार लोग बैठे हुए, मुझे अर्जेंट जाना है, तो चार लोगों को क्या बोलोगे? सपोज मान लो कि हम बैठे हुए हैं, मेरा कॉल आ गया, तो मैं क्या बोलूँगा? एक्सक्यूज़ मी, आई हैव टू टेक इट। मुझे फ़ोन, एक्सक्यूज़ मी मतलब कि आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे फ़ोन उठाना है, आई हैव टू टेक इट। आई हैव टू टेक। पार्डन का भी मतलब होता है माफ़ करना। इन सब का मतलब सेम सेम होता है। मतलब ये सॉरी मतलब हर कोई बोलता है, एक्सक्यूज़ मी थोड़ा स्टैंडर्ड होता है, और पार्डन मतलब कि माफ़ कर दीजिए। जैसे पार्डन का मतलब होता है कि अगर मैंने कुछ सुनाई नहीं दिया आपको, दोबारा बोलने के लिए कहा जाता है कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, मुझे समझ नहीं आया, तो आप बोलोगे पार्डन। पार्डन। यस। हेलो का मतलब होता है, ये तो सिंपल ही है, हेलो, हाय, हेलो अंकल, हाय अंकल, हेलो भैया, हाय भैया, हेलो पापा जी। हेलो पापा जी, हेलो मम्मा। हेलो मम्मा। दिस देन नेक्स्ट गुड मॉर्निंग। ये तो पता ही है, सुबह में हमें सबको बोला जाता है गुड मॉर्निंग, गुड भैया, गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग पापा, गुड मॉर्निंग मम्मा, गुड मॉर्निंग भाई। हाँ, गुड मॉर्निंग भाई। जैसे दोपहर में मिलते हैं ना, जैसे आप स्कूल में आते हो 12 बजे के बाद, तो हम बोलते हैं गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून ब्रदर। छुट्टी जब होती है ना। हाँ, दोपहर में जब आप छुट्टी होती है तब गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैम। काजल मैम को गुड आफ्टरनून मैम। यस। देन गुड इवनिंग, शाम को अगर हम किसी मैडम से, सर से मिलते हैं तो बोलते हैं गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम। यानी कि अंशु ये सुबह से लेके 12 बजे तक हम बोलते हैं, 12 बजे से लेके फिर हम ये 4 बजे के आसपास तक बोलते हैं, 12 बजे से 3 बजे के आसपास गुड आफ्टरनून बोलते हैं। फिर शाम में ये बोलते हैं, रात में जब हम सोने वोने जाते हैं गुड नाइट पापा, गुड नाइट मम्मा, गुड नाइट। टी, गुड नाइट। तो ये नोट डाउन कर लो आप, ये सारे के सारे, क्या पापा जी? ये सारे के सारे नोट डाउन तो करो, याद रहेगा आपको सारे ये। चारों में लिखे हैं। तो ये जैसे प्लीज का मतलब होता है हिंदी में कृपया, सॉरी का मतलब होता है माफ करना, एक्सक्यूज मी का भी मतलब होता है, चाहे रुको,
इसका भी मतलब होता है माफ़ करना, पार्डन का मतलब होता है माफ़ करना, हेलो मतलब हेलो, हाय मतलब हाय। ठीक है, तो अब थोड़ा सा ना छोटे छोटे वर्ड और सीखते हैं। जैसे मुझे आपको बुलाना होगा पास में, तो क्या बोलेंगे हम? कम हियर, जैसे यहाँ आओ। यहाँ आओ। सुबह आप सोए रहते हैं, उसको इंग्लिश में मम्मी अगर आपको उठा रही है तो क्या बोलेगी? गेट अप अंशु, देखिए पापा जी। उठ जाओ। फिर मम्मा अगर बोलेगी आपको कि वॉशरूम जाओ, गो टू द वॉशरूम। Go to washroom। पापा जी जब मैं आपको बोलता हूँ वो देन मम्मा बोलेगी जब वॉशरूम चले जाएंगे तो आप ब्रश योर टीथ, बस योर टीथ, मतलब बस यानी कि आप अपने दांत को साफ करो। आपके लिए है पुनः, और मेरे कहाँ है? ये आपके लिए भी है ना। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कम हियर, यहाँ आओ, सुबह नहीं उठते हैं तो बोलेंगे हम Get up। गेट अप, गेट अप नहीं, गेट अप, Get up मतलब उठ जाओ। उठ जाओ। Go to washroom। वो यानी कि वॉशरूम जाओ, वॉशरूम का मतलब वो वॉशरूम ही बोलो इसको। वॉश वॉश टॉयलेट करने जाना। हाँ वॉशरूम, वॉशरूम जाओ। फिर ब्रश योर टीथ, दांत साफ करो। और पापा जी और क्या बोल सकते हैं हम? गेट रेडी, तैयार हो जाओ। स्कूल जाने के लिए यस, चलेंगे हम। गेट रेडी मतलब तैयार हो जाओ। पापा जी हम्म, और सारा को क्या बोलते हैं? गो। Let's go। लेट्स गो मतलब चल दो। चलो। चलो। आज तो और फिनिश योर ब्रेकफास्ट मतलब अपना नाश्ता ख़त्म करो। फिनिश योर ब्रेकफास्ट, मार्केट जाओ। नाश्ता ख़त्म करो। और कंप्लीट योर होमवर्क, होमवर्क जल्द से ना करो। होमवर्क मतलब जल्दी जल्दी करो होमवर्क। यस। और सोचो। घर से बाहर मत निकलना। डोंट गो आउट टू गो आउट, डोंट गो आउट, बाहर मत जाओ। फुटबॉल हाँ। फुटबॉल तो खेलने वाली है फुटबॉल। पार्क, ये सब नहीं। पार्क जाओ। है। और क्या सोचूं? उसके बाद अगर आपको बोलना हो कि हे अंशु लिसन मतलब सुनो, जैसे मैं बोलूँगा हे अंशु लिसन कंप्लीट योर होमवर्क, यानी कि अंशु सुनो अपना होमवर्क कंप्लीट करो। लिसन मतलब होता है सुनो। तो ये सारी चीज़ें अब याद रहेगी ना तो आप इंग्लिश बोलोगे आप। जैसे किसी को बोलना हो यहाँ आओ, कम हियर। कम है। उसके बाद होता है जैसे वहाँ जाओ तो गो देयर, क्या बोलिए? गो देयर वहाँ, There। वहाँ जाओ। मेरा और क्या मुझे लगता है गो टू मुनील अंकल, मुझे लगता गो टू एट मुनील अंकल प्लेस मतलब मुनील अंकल की जगह जाओ। मुझे लगता है देखो वहाँ जाओ। एक चीज़ और यहाँ पे भूल गया अंशु, जैसे यहाँ पे ना एक होता है थैंक यू। ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको कोई भी चीज़ कोई दे, कोई भी अच्छा हो तो अपन उसको रुको मैं बोलता हूँ। कि थैंक यू अंकल, थैंक यू। नहीं थैंक यू नहीं, जो पेन से देता है उसको बोलते थैंक यू अंकल। कोई अगर स्कूल में पेंसिल दे दे, पेन दे दे तो बोलते हैं थैंक यू। थैंक यू। हाँ, तो ये थैंक यू, प्लीज़, सॉरी, एक्सक्यूज़ मी, पार्डन, ये सारे हम याद होना चाहिए। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। उसके बाद होता है ये सिंपल सा सेंटेंस जो आम बोलचाल में हम यूज़ करते हैं, कम हियर अंशु, गो देयर अंशु, गेट अप, लिसन,
गेट रेडी। जैसे मान लो कि हमें बोलना हो कि अंशु तैयार हो जाओ, हमें स्कूल जाना है, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? अंशु, Go to- अंशु गेट रेडी, वी हैव टू गो टू स्कूल। हाँ, हो रहा। Get ready. तैयार हो जाओ। यस। Let's go. लेट्स गो, Let's ठीक है। Let's go. चले, चलो चलो। ठीक है। FINISH फिनिश, फिनिश योर ब्रेकफास्ट। नाश्ता खत्म करो। हाँ। और अब जैसे मान लो कि मुझे बोलना हो कि अंशु जल्दी करो, ये तो यहाँ तक कि तैयार हो जाओ, एक बोलूँ कि अगर मैं जल्दी तैयार हो जाऊँ तो आप बोलेंगे हरी अप। हरी अप, HUAAF, हरी अप मतलब जल्दी करो। कि लेट हो जाएगा। यस, हरी, यस, हरी अप अंशु, वी आर गेटिंग लेट, हम लोग लेट हो रहे हैं, ऐसे बोलते हैं इंग्लिश। और एक वो नहीं होता लेट लेट तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? देर, लेट को मतलब जैसे यहाँ पे अगर मुझे लिखना हो, अगर आपको बोलना हो, मुझे बोलना हो सुबह, तो हम इसको ऐसे बोलेंगे हरी अप हरी अप अंशु, अंशु, वी आर वी आर गेटिंग लेट, गेटिंग लेट। यानी कि अंशु जल्दी करो, हम लेट हो रहे हैं। मत सुबह तो आप ये सब समझेंगे ना। हरी अप अंशु, वी आर गेटिंग गेटिंग लेट, लेट। यानी कि अंशु जल्दी करो, हम लोग लेट हो रहे हैं। लेट हो रहे हैं, सारे बच्चे जा रहे हैं। ऑल बॉयज आर गोइंग, सारे बच्चे, ऑल चाइल्ड्स आर गोइंग। ठीक है। और क्या, और सोचो कुछ और, बताओ आपको क्या नहीं आता है? मुझे हाँ, वो अगर आपको सर, अगर मम्मा को बोलना होगा, चाहे किसी सीनियर को बोलना होता है, तो आप कहते हैं सुनिए प्लीज, जैसे लिसन प्लीज, आई वॉन्ट टू से समथिंग, आई हैव ए क्वेश्चन, ऐसे बोलते हैं कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मेरे पास एक सवाल है। तो फिंगर क्लास में ऐसे हाथ उठाते हैं, बोलते हैं कि एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज मी मैम, बोलो। पापा जी आपसे एक बात पूछना है। हाँ, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? एक्सक्यूज मी मैम। एक्सक्यूज मी पापा, हाँ, आई वॉन्ट टू आस्क समथिंग, आई वांट टू आस्क आई वॉन्ट टू आस्क समथिंग, आई वॉन्ट वांट टू टू आस्क आस्क समथिंग, समथिंग। मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। फिर हमारा जो भी सवाल होगा वो सवाल पूछेंगे कि मैम आई डिडंट गेट दैट, आई डिडंट गेट योर पॉइंट, कुड यू प्लीज एक्सप्लेन वंस मोर Good टाइम। morning। यस। और क्या अंशु, और क्या? मुझे वो पापा जी मुझसे आपसे कुछ बोलना। और जैसे मान लो आपने बहुत अच्छा करा, तो हम क्या बोलते हैं? गुड। गुड। एक होता है अंशु गुड, एक होता है एक्सेलेंट, मतलब बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। यस, मतलब एक तो होता है गुड मतलब बहुत, मतलब बढ़िया, एक होता है एक्सेलेंट मतलब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत शाबाश। God। अच्छा, वो होता है उसको एक्सेलेंट बोलते हैं, एकदम से बहुत बढ़िया। और रुको पापा जी। जैसे मान लो कोई आदमी कुछ कह रहा है आपको, तो आपको लगता है कोई कहानी सुना रहा है, तो आप नहीं कहते हो सच में, सच में, तो उसको होता है, सच में, तो उसको बोलते हैं रियली, रियली, मतलब सच में, सच में, हैं? सच में, सच में, रियली। रियली, सच में। अब क्या सकते हैं पापा जी? ये सारे आप नोट डाउन तो करो, ये भूल जाओगे ना आप। चलो पापा जी। एक जैसे मान लो आप हमेशा बोलते हो छी छी, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? डिस्कस्टिंग। जी जी
डिसगस्टिंग, छी छी। मतलब कोई लेटरिन करता है हाँ, तो बोलते हैं छी। मतलब कुछ भी गंदा चीज होता है तो हम नहीं बोलते हो छी छी। मम्मी बनाओ, लेटरिन करो। पापा ने कौन सा सुनू? कम है। हाँ, आप पूरा यहाँ यहाँ से पूरा लिखिए आप। मैं तो यही लिखूंगा। नहीं, पूरा लिखना है इस जगह ही नहीं है। कि पूरा कॉपी है आपके पास। और पूनम कुछ है? एक है कि अंशु आपके कोई घर आता है या कुछ बोलते हैं ना तो बोलते हैं कि आपका स्वागत है। आपको स्वागत। तो क्या इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? यू आर वेलकम। वेलकम मतलब होता है स्वागत। पधारिए। स्वागत अगर किसी को बोलना हो तो हम बोलते हैं यू आर वेलकम। पधारिए। आपका स्वागत है। आपका स्वागत है। और ओए, वो पापा जी रुको। एक और है, जैसे मान लो कि किसी को कुछ हुआ, जैसे जैसे किसी ने गाड़ी खरीदी, किसी को बाबू हुआ, तो हम उसको क्या बोलते हैं? बधाई। बधाई हो। बधाई। तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? कॉन्ग्रेचुलेशन। क्या? कॉन्ग्रेचुलेशन। कांग्रेचुलेशन। यस, मतलब बधाई हो। CON कॉन्ग्रेचुलेशन मतलब बधाई। बधाई हो। वो तो लिखो, वो बोल रहे। हाँ, मतलब बधाई। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, कॉन्ग्रेचुलेशन अंकल, कॉन्ग्रेचुलेशन आंटी। और जैसे मान लो पप्पू अंकल को बाबू होगा तो आप आंटी को क्या बोलोगे? कॉन्ग्रेचुलेशन आंटी। क्या? कॉन्ग्रेचुलेशन कांग्रेचुलेशन आंटी। आंटी। यस। और अंशु, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? आप कुछ पूछना चाहते हैं? पूछिए। मुझे नहीं पूछना का मतलब क्या होता है? आई डोंट वांट टू आस्क एनीथिंग। मैं कुछ नहीं पूछना चाहता। क्या बोले? आई डोंट वांट टू आस्क एनीथिंग। क्या? आई डोंट वांट टू दैट आस्क एनीथिंग। मैं कुछ नहीं पूछना चाहता, मेरे पास कोई सवाल नहीं। आई हैव नो क्वेश्चन। आई हैव नो क्वेश्चन। नो क्वेश्चन। हाँ। आई हैव नो क्वेश्चन। ये जो सेंटेंस है ना, वो हम कल सीखेंगे कि सेंटेंस कैसे बनता है। जैसे मेरा नाम अंशु है, माई नेम इज अंशु। तो ये पापा जी, और कोई पूछे तुम्हारा नाम क्या है तो मैं बोल दूंगा कि मेरा नाम अंश कुमार है। हाँ, तो कोई पूछता है कि व्हाट्स योर नेम? माई नेम इज अंश कुमार। और स्कूल का नाम कोई लोग पूछते थे, स्कूल का व्हाट नाम इज योर स्कूल नेम? संस्कृत पब्लिक स्कूल। नहीं, तो कोई अगर इंग्लिश में पूछ रहा